हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो बना दी। तो आज इस बार है पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो का जो टॉप टाइटल था वो था 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो पार्ट 2 भी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का है। तो क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में मैंने 20 रूल्स पढ़ाए थे। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए मैंने थोड़े हिस्से कर करके पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि 100 गोल्डन रूल्स के ऊपर अगर मैं पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूं तो इतना आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तकरीबन 2 आवर्स से प्लस की हो जाएगी। क्योंकि 100 गोल्डन रूल्स है, मुझे सिर्फ आपको पढ़ के नहीं बताना, सिर्फ समझाना भी है साथ में। ठीक है, तो पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं, जो चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये चीज़ें जान लें इसके बारे में कि 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स की अगर कहीं भी बात हो जाए ना, तो आप लोग पहले ये चीज़ जान लें कि रूल्स के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। रूल्स इज रूल्स, रूल्स होने चाहिए। ठीक है, और रूल्स को ही फॉलो करके आप अच्छे काम, मतलब एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, और आप लोग एरर डिटेक्शन के बारे में, ये एक दूसरी चीज़ आ जाती है, एरर डिटेक्शन। अब बेसिकली जो एरर डिटेक्शन होती है ना, जो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली सुने वर्ड मेरा, तो उसका मतलब हो रहा है कि कोई भी चीज़ में से एरर निकालना, मतलब गलती कहाँ पे है। तो वही चीज़ इसमें भी है सेंटेंस के अंदर। तो अगर रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आपके सेंटेंस में से गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपके कोई भी मिस्टेक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मेरे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, 20 रूल्स। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका था हमारा कंप्लीट। तो आएगा बटन शो रहा होगा, उस पर टिक करें और फर्स्ट पार्ट को देखें अगर आपने नहीं देखा तो अब चलते हैं हमारे 20, अब चलते हैं 21 से शुरू करते हैं। तो याद रखें वीडियो एंड तक देखनी, क्योंकि रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करके आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके अलावा मिस्टेक नहीं कर सकते आप। चलिए अब करते हैं 21 से, यूजेस ऑफ वर्ब सी। और याद होगा आपको मैंने बेयर इन्फिनेटिव्स का होमवर्क दिया था। तो बेयर इन्फिनेटिव्स का होमवर्क तो उम्मीद है आप लोगों ने करा होगा। ठीक है, तो उस पर वर्क करें अच्छा खासा। ठीक है, 21, when there are two subjects in a sentence and they are not in same number, then we must have to use separate auxiliaries. Is, are, am, was, were, have, is for both of them. तो ये वर्ब है हमारे, is, are, am, was, were, have, is for both them. फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट सेंटेंस जो आते हैं हमारे एग्जाम्पल में, इनकरेक्ट 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड। करेक्ट सेंटेंस जो हमारा होगा, दे वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड। अब चीज आप देखें कि ये ईडी आ जाता है ना, तो ईडी या ईडी इधर से देख लें, तो ये जो चीज है ये हमारी जो है ना, ये हमारी शो करती है पास्ट सेंटेंस को। ठीक है, तो दे वर लगाना है इधर। ठीक है, तो इधर 3 किल्ड नहीं लगा सकते हम, तो इधर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा लाजमी। ठीक है, आप लोग समझ नहीं करें, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रूल इज रूल। रूल के अंदर हम कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। कहीं पे भी आ जाए ना कोई इस तरह का सेंटेंस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे कि इधर वर यूज हो रहा है, इधर वाज भी यूज हो सकता है, लेकिन सेम सेंटेंस में नहीं। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंस, इधर एस बी एम यूज हो सकता है, जो भी, लेकिन पहले हमारा वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो यूज होंगे हमारे। तो अब आ जाते हैं रूल क्या बोलते हैं, रूल नंबर 22 पे। नंबर 22 जो है हमारा, सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स ओनली विद ए फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। क्या ये समझ नहीं आया? क्यों? दोबारा से पढ़ते हैं ना। सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स। जो सिंगल वर्ब है जो बना है वो 2 सब्जेक्ट्स को सर्व करने के लिए। अब किस तरह, यार समझ नहीं आ रहा। जब कोई चीज समझ नहीं आया तो उसके एग्जाम्पल्स पे जाएं। जैसे इनकरेक्ट एग्जाम्पल देखें सबसे पहले, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। नहीं, अब इधर से सेंटेंस इधर से पता पड़ जाएगा, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज। देखिए यही तो चीज बता रहा था मैं, इज हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। ये रूल नंबर, ये सारे वर्ड्स के ऊपर है। सी में जो हम कैटेगरी आज पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो मैं बोल रहा हूँ आप इसको वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इज इसने इस्तेमाल करा है, इज
विदाउट इज ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 24 चल रहा था, तो रूल नंबर 24 को थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। तो रूल नंबर 24 को, ठीक है, तो व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू प्रिंसिपल वर्ब्स, पता नहीं क्या लिखा पड़ा है, चल दोबारा देखते हैं इसको, इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस पे। ठीक है, तो 10 कैंडिडेट हैव पास्ड, 1 फेल्ड। ठीक है, तो 10 कैंडिडेट हैव पास्ड, 1 हैज फेल्ड। तो मेन चीज क्या यूज हुई, हैज। ठीक है, तो अब हेज सुनते ही आपके दिमाग में ये आ जाता है कि ये वर्ब। ठीक है, तो अब ये कौन सा वर्ब है ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि टेंसेस में है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब है, ये असल में ये रूल में भी नहीं, असली काम है हमारा यूज करना। ठीक है, तो यूज करना ही मेन चीज है। व्हेन देयर इज टू प्रिंसिपल, तो अभी जो हमारे देख जितने भी हमारे ये मिस्टेक्स वगैरह चली हैं उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो ज्यादातर मिस्टेक्स होती हैं वो वर्ब की होती हैं। ठीक है, तो वर्ब ये कौन सा, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं है, लेकिन वर्ब्स का जिक्र जरूर है। ठीक है, चलते हैं 25 की तरफ। अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लास शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लास। अब सब चीजें छोड़ें, आपने क्लास के बारे में सुना है? अब क्लास एक फ्रेज टाइप का होता है, लेकिन ये क्लास दूसरे की बात कर रहा है, सब ऑर्डिनेट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा इनकरेक्ट सेंटेंसेस की तरफ। देखिए, मैं आपको एक टाइटल के ऊपर फोकस करने की नहीं बोल रहा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो यार ऊपर वाला रूल हमें पढ़ा ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं रूल पढ़ाने बैठ गया, उस रूल के अंदर भी रूल्स निकलते हैं, पता है आपको। अगर मैं डीप में चला गया ना तो आप गुम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस एक मिसाल है, जिसको बोलते हैं जिंदा मिसाल है। ठीक है, जिसको आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रूल क्या बोल रहा है। अब इसके अंदर जाने वाला जो काम है ना वो बहुत मुश्किल है। उसमें अगर एक रूल में इतना टाइम लग जाएगा आप बेजार हो जाएंगे, तो मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा उसके। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर के रूल के क्या रहे। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। अब ये देखिए, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब क्यों ऐसा हुआ? अब माइंड में हमारे ये सबसे आसान है, पता है, रूल नंबर 25। क्यों? क्योंकि देखिए ई डी लगा पड़ा है, तो मतलब ये पास्ट टेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन पास्ट सेंटेंस, अब ये कभी ना कि मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट, जो भी हमारे आते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक जनरली पास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इधर भी तो हमारा वर्क लगना चाहिए ना। ठीक है, तो अब सेंटेंस की मीनिंग के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर फिर एक सेंटेंस पे टाइम लग सकता है हमारा। देखिए ना, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब इधर वर्क्स लिख रखा है, ये कैसे यार, ये देखे ना खुद, इधर पास्ट इधर प्रेजेंट। अब ये सेंटेंस इससे कनेक्टेड है। ऐसे होते हैं सेंटेंस, इधर ऐसे लगता है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होते, वो डिसकनेक्टेड होते हैं। समझ रहे हो, पार्शियली कनेक्टेड होते हैं। तो पार्शियली कनेक्टेड का मतलब कि मतलब उसमें या तो इधर काम आ जाती है, कुछ एक अलग सीन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 26 की तरफ। जो 26 जो हमारा रूल है, तो हम ज्यादा आगे तो नहीं आगे, हाँ ये रहे। रूल नंबर 26 इंपॉर्टेंट रूल तो नहीं है, लेकिन खास वही है। देखें, अब आ जाते हैं हमारा मेन चीज, जिसके ऊपर हमारे अभी पिछले रूल्स जा चुके हैं गुजर के। वो क्यों गुजर के जा चुके हैं? अब पास्ट टेंस इन मेन क्लास। अब ये सारी जो रूल्स हमारे चल रहे थे, कुछ पास्ट टेंसेस के ऊपर चल रहे थे। वेयर इंफिनिटिव आपको फर्स्ट में दिया था, मैंने इस वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूँ, तो उस पर ज्यादा फोकस करें। उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एंट्री टेस्ट में से। ठीक है, इनिशियल टेस्ट तो पूरा आता ही गोल्डन रूल्स में से। ठीक है, इन अ मेन क्लास में बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन दिस सब ऑर्डिनेट क्लास। अब ये देखिए, अब सब ऑर्डिनेट क्लास, अगर आप बोल रहे होंगे यार इसको भी पढ़ाएं मुझे, तो ये तो आपको आना चाहिए, कॉमन चीज है सब ऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, व्हेन सब ऑर्डिनेट क्लास
एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब 26 पे हम हैं, अब हमें 100 तक पहुंचना है। तो सोचिए यार, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना के अपलोड कर दूं तो आप खुद बहुत बोर हो जाएंगे देखने। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 26 हमारा चल रहा था पास्ट टेंस पे, तो इसके हम देख लेते हैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अब यार दिखने में सही लग रहा है ये सेंटेंस हमें, लेकिन सही नहीं है। क्यों? तो चलते हैं नीचे। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, क्या मूव्स। अब आप इधर मूव्स के बारे में बात कर रहे हैं, मूव्स अराउंड द सन। तो इधर एक मूव्स की और ईडी का फर्क है, ये देखिए ना, ये समझिए पास्ट सेंटेंस इधर आ जाता है हमारा प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर अभी अब आ जाता है रूल। अब पास्ट टेंस मेन क्लास में भी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये देखें ना, सेड और टीचर सेड, मतलब हमारे टीचर ने कहा था, तो ये पास्ट में जा रहा है। क्यों? अब इसमें ऐसा था कि मैं यही तो बताना चाह रहा था, वो जो सेंटेंस था उसमें पास्ट था और एंड भी पास्ट में था। इधर पास्ट शुरुआत में, लेकिन एंड हमारा प्रेजेंट में, क्योंकि जर्नली थिंग है कि मूव्स अराउंड, ये जर्नल थिंग है इस वजह से। ठीक है, कुछ चीजें जर्नल होती है हमारी जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे ये रूल्स है तो ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें फॉलो करें। तो अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 27 की तरफ। तो अब आ जाते हैं मेन चीज। अब बड़ी आ गया हमारे सामने सब ऑर्डिनेट क्लास। अब ये आपका है होमवर्क। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से रूल्स अब इसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे बेयर इन्फिनिटिव्स मैंने फर्स्ट में होमवर्क दिया था, तो सेकंड में आपको देता हूँ सब ऑर्डिनेट क्लास। पहले क्लास पढ़ेंगे, जब आप क्लास पढ़ेंगे तो आपको ये फ्रेज जैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सब ऑर्डिनेट क्लास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये अच्छे वर्ब्स होते हैं। शुड, अब देखते हैं इधर से। वी स्टार्ट अर्ली लिस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। यार समझ नहीं आ रहा, दोबारा। इधर सेम टू सेम चीज देखें, मिस्टेक है कहां पे हमारी, पहले ये देखें। वी स्टार्ट अर्ली, ये रही हमारी मिस्टेक शैल और शुड में। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी मिस्टेक है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी मिस्टेक है, तो आप इस चीज को जान लें। तो ये हो गया हमारा 27। तो हमारी कुछ मिस्टेक ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। अब कुछ सेंटेंस हमारे एग्जाम्पल तौर पर होता है किस तरह, वी स्टार्ट अर्ली। ठीक है, इस वर्ब को हटा देते हैं, वी स्टार्ट अर्ली, फिर लिख देते हैं कौन सा सेंटेंस है ये, भाई कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम सोचते पता नहीं क्या है ये। अब ये तो है हमारी एक्सटेंशन में आ जाता है ये सब चीज। ठीक है, वी स्टार्ट अर्ली। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन उससे पहले रूल नंबर 28 एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा, मिसाल के उसके क्या बोलते हैं एमसीक्यूज इसके साथ। तो ये एमसीक्यूज, ठीक है, तो आप इन्हों को फॉलो करते हैं रूल्स को, पहले रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर ये एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो एमसीक्यूज पे फोकस करें। तो रूल नंबर 28 जो हमारा है, तो 28 है एन एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज के बारे में बात कर रहा था मैं। शुड नॉट बी प्लेस बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव्स, दिस इज कॉल्ड ऑफ स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। तो अब आ जाते हैं हमारे सेंटेंस पे जो कि है, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। ठीक है, अब इधर पता ही क्या है, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर। अरे सेंटेंस तो सही लग रहे हैं हमें दोनों ही दिखने में, मिस्टेक है कहाँ पे, तो रिप्लाई में मिस्टेक है, यही तो। अब देखें ना, अब ये जो हमारा लग रहा है, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। ठीक है, तो आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर, क्योंकि इधर रिप्लाई बाद में आ रहा है, इधर पहले आ रहा है, मसला ये है। तो आप तरतीब को भी फॉलो करें। आपको रूल्स से मिल रहा क्या है, फर्स्ट चीज जो आपने लर्न करी, वो फर्स्ट चीज आपने लर्न ये की थी कि आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की मिस्टेक होती है ज्यादातर, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, दूसरी मिस्टेक ये लर्न की थी आपने, अभी दूसरे की बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर, कि
दूसरी मतलब कि जो हमने लर्न की थी वो ये लर्न की थी कि जितने भी हमारे वर्ब्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो उनके अंदर की भी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमें अंडरस्टैंड करना आसान है, ठीक है। तो उसके अलावा जो प्रेजेंट सेंटेंस है वो पास्ट में हो सकता है, तो पास्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो सकता है एक ही सेंटेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा चल रहा था रूल नंबर 28, तो हम ये बात कर रहे थे कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी, ठीक है। तो मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। रूल्स को रट्टा लगाने का नहीं सोचें, क्योंकि अगर रट्टा लगा लिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, ज़्यादा डीप में एंट्री टेस्ट में नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ इनिशियल टेस्ट और एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 29, ठीक है। एन इन्फिनेटिव्स शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस unless it is represents an action to predict governing verb। क्या यार समझ ही नहीं आया है ना। तो अब देखिए, जो चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपके लिए बेहतर तरीका मैंने यही ढूंढा है कि 2 सेंटेंसेस वाला, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंसेस होंगी तो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इनकरेक्ट वर्ब, इनकरेक्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर। अब इधर सेंटेंस है आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में चला जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं, पास्ट में चला जाता है, सॉरी। लेकिन अब मैं जनरली पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस की बात और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनरली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। अब ये देखें, इधर तो वैसे पास्ट है लेकिन इधर चेंज है, क्यों? सवाल या निशान होना चाहिए, और है भी। ये अभी मैं थोड़ी देर ये पहले यही समझा रहा था कि आपको जैसे कि पास्ट से हम प्रेजेंट में जा सकते हैं, जैसे कि हम फ्यूचर से हम उसमें नहीं जा सकते क्या, ठीक है। तो यही सीन इधर है, ठीक है। तो सारा काम इधर इस 29 के अंदर इंपॉर्टेंट रूल नहीं है ये इतना, मैं जो अभी जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वो करें। जैसे रूल नंबर 14 मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में, वो इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं हमारे कुछ रूल्स, अभी इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे तो मैं बताऊंगा। रूल नंबर आ जाते हैं 30 की तरफ। जेरेंट प्रोसीड बाय प्रोनाउन। जेरेंट भी आपका होमवर्क है। जेरेंट नाउन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जेरेंट वर्ड के बारे में पता हो। अब इसमें मिस्टेक सिर्फ माय और मी की है। इसमें अब क्या है, आपने पढ़े हैं पॉजिटिव केस। अब जैसे आई का होता है मी, या मी का फिर माय कर देते हैं, ठीक है। तो वही सीन है इधर, ठीक है। जैसे यू का तो यू ही होता है, ठीक है। तो अब सेंटेंस इधर वही बात कर रहा है 30। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है 30 वाला, याद रखें मेरी बात कि जेरेंट से रिलेटेड है, जेरेंट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें से एंट्री टेस्ट में यार मेडिकल की एंट्री टेस्ट होती है ना, उसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन जेरेंट में से देते हैं, ठीक है। तो मैं अब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पास्ट पेपर्स के हिसाब से भी आप देख लेना, जेरेंट के क्वेश्चंस होते हैं। तो जेरेंट है क्या, इसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि ठीक है भाई। अब चलते हैं रूल नंबर 31 पे। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used for an action that began in the past time and is still going at the time of speaking. It is used with adverbals of time introduced by since, for and how long. ठीक है। तो अब ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं रूल की बात कर, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ये, लेकिन इंपॉर्टेंट करें आप इसको लाजमी, क्योंकि वो कहीं से भी दे सकते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट इसमें नहीं आता, लेकिन मैं पढ़ना बेहतर है आप लोगों के लिए। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, ठीक है। ये पता नहीं, ये निशानी दे दी, एक सिंबल दे दी कंफ्यूज करने के लिए। करेक्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द ऑफिस। अब ये हैव यू बीन, इसको देखें बस, ये चीज है, ये चीज और ये चीज देखने के बाद ये बस डन कर देंगे, सेम है। अब ये देखिए एक वर्ड है हाउ लॉन्ग, अब इसमें ये लिया गया हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर, ये अगर यूज होते हैं तो हमारे, ठीक है। मिस्टेक सिर्फ इसकी ही होगी, इस चीज को मैं देखना है हाउ लॉन्ग को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जेरेंट के ऊपर है, ठीक है, प्रीपोजिशन पे। और एक चीज बता देता हूँ, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन रूल्स के अंदर भी प्रीपोजिशन आती है, जैसे कि अब 32 में आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब 32 में चलते हैं। A word when preceded by a preposition must be the gerund। जेरेंट आपको होमवर्क है तो उसके ऊपर आप पढ़ के आए, रिसर्च करें। ठीक है, दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट। यार ये तो सही लग रहा है सेंटेंस यार, वाकई में ये सेंटेंस अगर देखें ये तो सही लग रहा है, लेकिन है इनकरेक्ट। क्यों? अब नीचे आते हैं, दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। अगर इधर खेम लेट होता तो भी गलत होता। अब खेम लेट सोच रहे हो क्यों? अब हमारा फोर्थ फॉर्म भी है तो थर्ड फॉर्म भी है। फोर्थ फॉर्म हम आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म ही हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स के बारे में ये देखें ना, अब जनरली बात करता हूँ मैं। अब बुक्स के अंदर इख्तलाफ आते हैं कुछ चीज़ों के, तो इसलिए मैं वो कंबाइनेशन नहीं करता। कैनेडियन अलग फॉलो करते हैं। अब मैंने रीडिंग स्किल्स के ऊपर पूरा एक बंडल वाला लेक्चर बना रखा है, लेकिन वो जूनियर्स के लिए, तो आप सीनियर लोग इसको नहा देखे तो बेहतर है। तो 33 के अंदर आ जाते हैं हम रूल के अंदर। तो 33 हमारा बोल क्या रहा है? द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लास। इसको एक बार रीड करें आप। द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज नॉट यूज्ड फॉर द क्लास ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। हियर द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस आसान तरीन सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, जिसमें शल और वुड यूज होता है। ठीक है, तो शल और विल यूज होते हैं, सॉरी वुड नहीं। ठीक है, तो इज नॉट यूज्ड द क्लास ऑफ टाइम। ठीक है, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क। थोड़ा सा सही लग रहा है सेंटेंस, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। फर्क कहाँ है इसमें? आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। तो अब इसने विल यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शैल यूज हो चुका था पहले। दो बार यूज करने से सेंटेंस गलत भी हो जाते हैं, जो कि आप इस कंडीशन में देख रहे हैं। तो ये कंडीशन बनी पड़ी है, और मे भी आप इसमें से पेपर आ भी सकता है। ठीक है, एंट्री टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम, इनिशियल टेस्ट में तो आप इसको फॉलो करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं आप इसको फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, हमारी हो गई है कमिंग लेट तक, इधर तक तो हो चुका है। 34 रूल नंबर की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया इधर। अब इधर ठप्पा लगा देते हैं। टेंस पे दोबारा मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अगर टेंसेस स्ट्रांग है तो आप रूल्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं होमवर्क भी देता जा रहा हूँ उस पर वर्क करें। देखे ना, अब मैंने आपको जेरेंट होमवर्क दिया। अब जेरेंट आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे, उसके अंदर लाखों पेजेस खुल जाएंगे जेरेंट के बारे में। जब आपका जेरेंट से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये रूल जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, जेरेंट को पढ़ने के बाद फिर दोबारा मेरी वीडियो की तरफ आएंगे तो आपको बेहतर फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको मैं इधर बता दूंगा ना, भूल जाएंगे। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे एक बात ये जानना है, क्यों? क्योंकि आप देखें ना, ध्यान से टीचर्स की नहीं सुन पाते, या सुनते नहीं है, या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की मटेरियल के बारे में हमें पता नहीं होता। ये है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें जो करनी होती है। तो इसके ऊपर मैं देखें लेक्चर तो नहीं बना सकता, खैर आपका खुद का माइंड है। ठीक है, ठीक है, तो इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम like yesterday in 1980 see here the past indefinite tense। तो past indefinite tense के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें was और were यूज होते हैं, was और were। ठीक है, I have bought a cycle yesterday। I have bought a cycle yesterday। a cycle yesterday इधर देखें है present perfect tense is not used with adverb। ठीक है, adverb of past time। ठीक है, I have bought, I bought। अब देखें ना, अब एक चीज हमने पास्ट टाइम में करी है। ठीक है, तो अब उसको हम फ्यूचर में मतलब कि प्रेजेंट में किस तरह बताएंगे? तो ऐसे बोलेंगे I have bought या I have purchased। नहीं, I purchased या I bought होगा हमारा। ठीक है, तो I bought a cycle yesterday।
ठीक है, तो रूल नंबर 34 हो चुका है हमारा। अब चलते हैं हम रूल नंबर 35 की तरफ। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये चीज पढ़ लेते हैं कुछ इसके बारे में है। द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस। ये एक पॉइंट है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दोबारा रीड करें अच्छी तरीके से। The past tense is used to represent the earlier of two past action। मतलब दो past action को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा past। अब आ जाते हैं हमारे इनकरेक्ट सेंटेंसेस की तरफ। When I reached the stage, reached is देखा ना, reached is the station, the train already left। ये सही लग रहा है सेंटेंस। When I reached the station, the train had already left। अब देखें, इधर उसने यूज नहीं किया when I have reached। ठीक है, तो have वगैरह यूज नहीं किया उसने, तो इधर यूज किया है। ठीक है, तो already left के पहले इसने had यूज किया है। तो ये हमारा मेन चीज है जो कि हमें फोकस करनी है। अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो वो हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं। जैसे हर एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स में आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हों पे मेन फोकस करें भाई लोगों, उन्हों को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे रोल नंबर 35 की तरफ। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी नॉट यूज टुगेदर बट टू ऑक्सिलरी कैन बी कनेक्टेड बाय कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई। हाँ तो चल ठीक है यार। एग्जाम्पल, ही शुड मस्ट डू इट। ठीक है, ही शुड मस्ट डू इट, बट करेक्ट सेंटेंस ये होगा ही शुड एंड मस्ट डू इट। ही शुड मस्ट डू इट, यार लग तो हमें करेक्ट किए रहा है, पर करेक्ट ये क्यों है? ही शुड एंड मस्ट डू इट, मतलब ये दो चीजें इसने कर दी। ही शुड मतलब ये करेगा और ये जरूर करेगा, मतलब ये। ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते, तो अब चलते हैं रूल नंबर 36 नियर टू। बस अब 40 के करीब करीब हैं हम। 36 चलते हैं। व्हेन नीड और डेयर इज अ followed by not, it runs into modal auxiliary। In that situation it takes bare infinitive। ये bare infinitive आ गया इधर। bare infinitive तो मैंने आपको होमवर्क यूं ही नहीं दिया था, तो bare infinitive पे आपको वर्क करना है अच्छा खासा। तो मैंने आज जो होमवर्क दिया था वो जेरेंट पे दिया है, तो उस पे वर्क करेंगे तो आपको नेक्स्ट पे समझ आएगा। जैसे bare infinitive आज इधर आया है। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज नीड और नॉट। और याद रखें, अगर आपको ये रूल्स समझ नहीं आ रहे ना, तो इसमें आपकी अपनी मिस्टेक है। जिसका बेस क्लियर है ना, उसके लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपर लेवल है भाई लोगों, अपर लेवल। अगर आप एमसीक्यूज बेस टेस्ट में बैठते हैं तो ये समझ लें कि आपका लेवल अप हो चुका है। आप बच्चे नहीं रहे, बच्चे थे तो उसके टाइम पे सिर्फ आपको एक स्टेप मिलता था। आप एमसीक्यूज बेस टेस्ट में जब बैठते हैं तो आपका लेवल अप हो जाता है। ठीक है, इसको एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है, हम तो शॉर्टकट में एंट्री टेस्ट कह देते हैं, या इनिशियल टेस्ट के अंदर भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो होती हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल इनकरेक्ट। ही नीड नॉट डू इट। करेक्ट सेंटेंस ये होगा हमारा, ही नीड नॉट डू इट। ठीक है, तो एस का डिफरेंस है, ही नीड्स नॉट डू इट। एस क्यों यूज हो रहा है यार इधर? एस तो यार प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है भाई। ठीक है, समझ लें आप एक चीज। तो हमारे अब हो चुके हैं 36 सेंटेंस। अब आ जाते हैं हमारे डी पोर्शन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर है? इधर आपको दिख रहा है यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। बेसिकली एडजेक्टिव्स है क्या? एडजेक्टिव पता है क्या होता है? आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर पता है, गुड, बेटर। ठीक है, अब ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अगली वगैरह नहीं होता भाई, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपोजिशन वाले की, वर्ड अपोजिट की। ठीक है, तो मैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो रूल नंबर 17 है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटीज हम ये देखें। अब एक मिनट रुके और इन चीजों को देखें। सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, वोल आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। तो नाउन्स इधर। ठीक है,
अब आ जाते हैं हमारे इस तरफ, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स हो गए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एट अ फ्यू राइस, ये तो लगी गलत रहा है। आई एट अ सम राइस। आपने डिफरेंस बिटवीन सम एंड फ्यू के बारे में पढ़ा है? नहीं। अ फ्यू, फ्यू और उसके बाद होते हैं, देख, अ फ्यू और फ्यू में भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो आ का डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, जो कि ए का डिफरेंस नहीं, इसमें बहुत डिफरेंस है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर दोबारा मैं बता देता हूँ, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हों पे वर्क करें आप। तो इसके अंदर आ जाते हैं, आई एट सम राइस। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये चल रहा था, तो रूल नंबर 27, तो उसके हिसाब से तो कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब हम पढ़ रहे थे तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में आपको पढ़ा दिया। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यार पढ़ें। देखे ना, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसको हल्के में नहीं लेना, और हल्के में अगर आपने लिया तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आपका भी बोल रहा हूँ, हल्के में नहीं लेना भाई लोगों, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो मैं भी इस स्टेप से गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं भी अब इस स्टेप में मैंने आजमा चुका हूँ चीजों को। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इन्हों में। अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहा, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये टेस्ट वगैरह नहीं दी होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता। आज मैंने ISSP के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, लेकिन मुझे नॉलेज है ISSP की। चाहूँ तो बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन नहीं बनानी, क्योंकि धोखा नहीं देना। ठीक है, मेरा मोरल यही है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आप लोग नेक्स्ट स्टेप में मिस्टेक ना करें, और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉलो करें यार। इन्हों को बहुत बहुत मुश्किल तरीन बोलते हैं ना जिन्हों को, ये बहुत मुश्किल तरीन, अगर ये कर लिया आपने तो मैं बोल रहा हूँ आप MCQ में 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन बातों में, तो आ जाते हैं रूल नंबर 38 की तरफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रूल, ये भी एडजेक्टिव्स के ऊपर। आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन हमारे कौन से होते हैं? पेन हो गया, ठीक है, जो भी हमारी चीज काउंटेबल कर सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल है काउंटेबल नाउन के। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे, जैसे कि स्टार्स। ठीक है, स्टार्स, राइस, राइस को काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये हमारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ओनली एंड दे शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ठीक है, तो इस इनकरेक्ट सेंटेंस हम पहले देखते हैं। आई हैव थॉट यू लिटिल थिंग्स। ठीक है, अब करेक्ट सेंटेंस, आई हैव थॉट यू अ फ्यू थिंग्स। अब फ्यू और लिटिल में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब ये लिटिल थिंग्स जो है हमारा एक शायद पोइम भी है, तो लेकिन ये हमारा असली सेंटेंस फ्यू थिंग्स। आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स, मैंने आपको बताया था कुछ थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। रूल नंबर 38 पे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आप इसके अंदर बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो बंदों को काउंटेबल नाउन के बारे में नहीं पता, नाउन के बारे में नहीं पता होता। बस पता है क्या डेफिनेशन होती है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, पता है भाई, हाँ ये डेफिनेशन है, गलत नहीं है। अब पता है क्या बोलते हैं? कुर्सी नाउन है। हाँ भाई, कुर्सी नाउन है, बहुत गलत है। अब लैपटॉप नाउन है, बोलते हाँ नाउन है। कोई भी चीज ऐसे नाउन नहीं होती। नाउन उसके नाम को नाउन बोला जाता है, उस चीज को नहीं बोला जाता। बंदे, कुर्सी नाउन है, पंखा नाउन है, टेबल नाउन है, पेन नाउन है, भाई ऐसे नहीं। इंटरव्यू में गिरने के यही वजह होते हैं। ठीक है, अगर एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपका इंटरव्यू होता है या इनिशियल टेस्ट में, तो आपसे इस तरह के सवाल होते हैं, तो आप बोल देते हैं ये चीज नाउन है, तो आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम रूल नंबर 39 की तरफ। ये हमारा कुछ अलग टाइप का है। ये व्हेन अ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर। तो रूल तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसके। द फोर फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। गलत लग रहा है वैसे ये। द फर्स्ट फोर बॉयज विल बी गिवन द चांस। लेकिन ये दोनों सेंटेंस सही तो लग रहे हैं हमें, क्या मिस्टेक है इसमें? ये आगे पीछे कर गया। द फर्स्ट फोर बॉयज, द फोर फर्स्ट बॉयज नहीं होगा, ये आप जान लें, क्योंकि देखें ना, आप पहले बताते हैं कि कौन से चार लड़के हैं।
ऐसे नहीं पता 4 कौन से लड़के हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन द चांस, हमारे हो गए 39 कंप्लीट। लास्ट हमारा सेंटेंस, लास्ट हमारा रूल है आज के लिए। ठीक है, तो बाकी फिर हम पढ़ेंगे थर्ड वीडियो में। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में द लेटर लेटेस्ट रिफर टू टाइम लेटर एंड द लास्ट रिफर टू पोजिशन। क्या बोल रहा है ये, दोबारा पढ़ते। आई रीच्ड एट 10 AM, परफेक्ट टाइम के बारे में, पूरा ही टाइम के बारे में। एग्जाम्पल पढ़ा में समझ में आ गया। बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। करेक्ट सेंटेंस होगा आई रीच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई रीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 14 है हमारा लेटर लेटेस्ट रिफर टू टाइम एंड लेटर एंड लास्ट रिफर टू द पोजीशन। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में टेंशन नहीं लेनी, क्या डायलॉग मारना है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आई रिच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था सही सेंटेंस। तो मिस्टेक कहां पे थी, इधर देखें, बट ही वॉज लेटर देन, बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा इधर आई रीच्ड एट 10 AM। तो यार सेंटेंस तो सेम लग रहे हैं, मिस्टेक है, बट ही वॉज लेटर। कहाँ मिस्टेक है, गौर से देखें, LTER ना कि डबल T। ठीक है, तो आप चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखें। आप इन चीज़ों में से रूल्स भी सीखें और मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो भी सीखें। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये रूल्स के ऊपर जो वीडियो बना रहा हूँ यार, ये है ही इंपॉर्टेंट। आप इन्हों को देखें, कुछ भी हो जाए पूरी देखें वीडियो, भाई है इंपॉर्टेंट ना, आप लाजमी है। ठीक है, तो दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके।